तो मैं आ गया हूँ लाइफ प्रोसेसेस का 6th पार्ट लेकर, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, एक बहुत ही एसेंशियल लाइफ प्रोसेस। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट स्लाइड। तो पहली साइड में ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बींग्स का काफ़ी बेसिक ओवरव्यू है। तो बेसिकली हार्ट क्या है और ब्लड क्या है। ब्लड है दिल का दरिया। अरिजीत सिंह ने कहा था दिल का दरिया बह ही गया। तो क्या है दिल का दरिया? दिल का दरिया ब्लड है। उसमें भी ब्लड में क्या मेन कंपोनेंट प्लाज्मा है, जो कि लिक्विड कंपोनेंट है, जो कि दरिया है ही, अपने आप में दरिया है। उसके अलावा उस दरिया के अंदर कुछ सस्पेंडेड सेल्स भी होते हैं, जो कि ब्लड का फॉर्म कंपोनेंट होते हैं। उन सस्पेंडेड सेल्स में आरबीसीज जैसे कि रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज जैसे कि वाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स भी होते हैं, और कई तरह के अलग सेल्स भी होते हैं। ठीक है, उनके बारे में अभी हमको जानने की ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ हमको क्या समझनी थी कि ब्लड कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा एंड सस्पेंडेड सेल्स ऑफ डिफरेंट वैरायटी। ठीक है, अब जो है प्लाज्मा का काम क्या है? प्लाज्मा के 3 मेन काम है। फूड ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, हर एक सेल तक फूड पहुंचाना ताकि वो अपनी एनर्जी ऑब्टेन कर सके, अपना एनर्जी जनरेट कर सके। दूसरा, पूरे सेल से CO2 इकट्ठी करना और उनको लंग्स तक पहुंचाना ताकि लंग्स उसको रेस्पायर आउट कर सके। ठीक है, और तीसरा, पूरी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट इकट्ठे करना ताकि उसको किडनी तक पहुंचा सके और फिर किडनी उसको एक्सक्रीट कर सके। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं थ्रू प्लाज्मा। अब क्या बचा? एक और चीज़ भी ट्रांसपोर्ट होती है, याद करो, सोचो। राइट, ऑक्सीजन। वो तो सबसे मेन चीज़ है, उसको भी तो ट्रांसपोर्ट करना है। वो कैसे होती है? याद करो, पिछला वीडियो देखा? वीडियो नहीं देखा तो लिंक आगे ऊपर देख के आओ। तो कैसे होती ट्रांसपोर्ट? वो उसको भी तो ब्लड ही ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन ब्लड का प्लाज्मा नहीं करता है। राइट, आरबीसीज करते हैं। आरबीसीज में हीमोग्लोबिन होता है जिससे ऑक्सीजन बाइंड होती है, और फिर आरबीसीज पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो कि ब्लड का ही पार्ट है। राइट, तो बेसिकली प्लाज्मा CO2, नाइट्रोजनस वेस्ट और फूड ट्रांसपोर्ट करता है, और जो आरबीसीज होती हैं वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है। क्लियर? अब यहाँ पे हार्ट क्या करता है? हार्ट क्या है? हार्ट है पंपिंग ऑर्गन। ठीक है, तुम्हारे घर में पानी आता है, कहाँ से आता है? टंकी में से। टंकी में पानी कहाँ से पहुँचता है? ठीक है, कहाँ से पहुँचता है? या तो म्यूनिसिपैलिटी वाले देते हैं, या फिर तुम ज़मीन से निकालते हो, जो भी करते होगे। टंकी तक कैसे पहुँचेगा? मोटर चाहिए ना, पंप चाहिए। हार्ट को भी पंप का वही काम है, हार्ट का भी। यहाँ पे ब्लड को पूरी बॉडी तक पहुँचाना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्रेविटी के थ्रू नीचे फेंक दिया और पैर में इकट्ठा कर दिया, नहीं, पूरी बॉडी तक ब्लड को सर्कुलेट करना है। और थ्रू ट्यूब्स, जैसे कि घर में पाइप के थ्रू पानी आता है, ऐसे ट्यूब्स के थ्रू, वेसल्स के थ्रू हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है। तो उसमें जो पंपिंग का काम है वो क्या करता है? हार्ट अपना। ठीक है, हार्ट पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचाता है। किसके थ्रू पहुंचा रहा है? नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स। जैसा होता है घर में पाइप होते हैं, हमारे पास होती है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स 2 टाइप्स की होती है, आर्टरीज और वेन्स। डिटेल में आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो भाई अब हम हार्ट के बारे में बात करेंगे। हार्ट में क्या है? हार्ट के 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, 4 पार्ट में डिवाइडेड है अपना हार्ट। हार्ट एक सिंगल चीज़ नहीं है, हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स हैं। क्यों है 4 चैम्बर्स? ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जिस ब्लड में ऑक्सीजन है और जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है, वो मिक्स ना हो। ठीक है, तो 4 कंपार्टमेंट्स अपने हार्ट के अंदर। क्या? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, बेसिकली एट्रियम और वेंट्रिकल है, तो लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। समझ में आ गया ऑर्डर? बिल्कुल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। क्लियर हो गया? कूल। अब जो है ये पूरी बॉडी में हमारे ब्लड पहुंचाता है हार्ट। तो आगे देखते हैं कैसे होता है ये पूरा प्रोसेस। तो देखो भाई, सीन ऐसा है कि तुम्हें डायग्राम तो दिख ही रहा है यहाँ पे, है ना? डायग्राम भी देख लो, मुझको भी देख लो, समझ लो पूरा प्रोसेस होता कैसे डिटेल में। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि लंग्स से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लंग्स में याद है एल्वियोलाई के पास एक्सचेंज होता है। एल्वियोलाई के पास काफ़ी रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स होती है। राइट, वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होती है उनके पास होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, जो कि उन्होंने पूरी बॉडी से इकट्ठा किया होता है। अब वो वहाँ पे अपनी जो CO2 है दैट दे पास ऑन टू एल्वियोलाई। ठीक है, और एल्वियोलाई क्या करता है? अपना O2 ब्लड को दे देता है। अब ये ब्लड क्या पूरा ऑक्सीजन से लबालब भरा हुआ है, ऑक्सीजन से भरा हुआ पूरा ब्लड है। अब ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा
पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। क्या नाम है? पल्मोनरी वेन्स के थ्रू जाएगा। क्या है सबसे ऊपर यहाँ पे? लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम में जाएगा पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। अब क्या होगा? जब लेफ्ट एट्रियम में ब्लड एंटर करेगा पल्मोनरी वेन्स के थ्रू तो लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स हो जाएगा, यानी कि अपना नॉर्मल बैठा है वो, कि आने दो सारा ब्लड आने दो, पूरा ब्लड इकट्ठा करेगा वो। ब्लड इकट्ठा हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम के अंदर। उसके बाद वो कहेगा अब है पंप करने की बारी। तो लेफ्ट एट्रियम विल कॉन्ट्रैक्ट, इट विल स्क्वीज, और फिर जो लेफ्ट एट्रियम का ब्लड है दैट विल एंटर इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल में अब जब ब्लड आएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल पे आराम करेगा कि आने दो आने दो आने दो। लेफ्ट वेंट्रिकल में भी खूब आ गया ऑक्सीजन से लबालब ब्लड। अब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा? पूरी बॉडी में पहुंचाना है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा और सारा ब्लड को जो है पुश कर देगा, स्क्वीज करेगा, ब्लड को पुश कर देगा इनटू आयोटा। आयोटा क्या है? आयोटा इज द बिगेस्ट आर्टरी, है ना। आयोटा इज द बिगेस्ट मेन आर्टरी। इसमें जो है वेंट्रिकल अपना लेफ्ट वेंट्रिकल अपना सारा ब्लड पंप कर देगा। अब आयोटा ब्लड लेके जाएगा पूरी बॉडी में। आयोटा क्या करेगा? आगे जाएगा। और वैसे हमने देखा था काफ़ी हद तक हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में कि ब्रोंकाई होता है, ब्रोंकाई डिवाइड्स इनटू ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स देन डिवाइड इनटू फर्दर ब्रोंकियोल्स, और फिर फाइनली एल्वियोलाई जाते हैं। इसी तरह जो आयोटा होता है वो भी डिवाइड होता है छोटे छोटे ब्रांचिंग आउट, क्योंकि पूरी बॉडी में ब्लड पहुँचाना है ना, एक आयोटा सब जगह नहीं पहुँच सकता। तो आयोटा विल हैव टू ब्रांच आउट, और इस तरह ब्रांच होते होते फाइनली वी हैव वेरी स्मॉल कैपिलरीज जो कि हर एक सेल तक ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड, पूरा ऑक्सीजन से लबालब ब्लड पहुंचाती है। ठीक है। अब क्या होता है कि पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाई और इस दौरान पूरी बॉडी से CO2 भी इकट्ठी करी। वो भी तो करना है ना, CO2 छोड़ नहीं देते ना बॉडी के अंदर, हार्मफुल है CO2 हमारे लिए। तो जो पूरी सेल्स में CO2 प्रोड्यूस हो रही है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग एनर्जी, तो वो CO2 इकट्ठा कर लेगा ब्लड और O2 दे देगा सारे सेल्स के अंदर। ठीक है। फाइनली वो सब इकट्ठा करके जो वेन्स होती हैं वो वेन्स लेके आती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जो ऑक्सीजन से लबालब ब्लड था अब उसमें उसके अंदर अब ऑक्सीजन बची ही नहीं है। अब उसके अंदर क्या बचा है? अब वो हो गया है CO2 से लबालब ब्लड, जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो अब ये पूरा वेन्स जो है CO2 से लबालब ब्लड लेके जाएंगी और कहाँ पहुँचेंगी? पहुँचेंगी लंग्स के अंदर एल्वियोलाई के पास। अब एल्वियोलाई के पास कहेंगी ले लो भाई, CO2 है अपना खूब सारे इकट्ठा हो गया बॉडी के अंदर, ये तुम बाहर फेंको और हमको O2 दो, सप्लाई करना है आगे। तो एल्वियोलाई CO2 लेगा, बाहर फेंक देगा। वो बाद में तो अपने प्रोसेस देखा ही है पूरा पिछली वीडियो में, अभी भी कह रहा हूँ नहीं देखा, लिंक के ऊपर देख के रिलेटेड प्रोसेसेस हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो एल्वियोलाई CO2 को बाहर फेंकवाने का अपना प्रोसेस अलग करेगा, और जो उसने ऑक्सीजन इकट्ठी की है एल्वियोलाई कहेगा हाँ भाई ऑक्सीजन हमने इकट्ठी करके रखी, ले ऑक्सीजन लेके जा। फिर ब्लड ऑक्सीजन लेके जाएगा और ऑक्सीजन लेके फिर पल्मोनरी वेन कहाँ जाएगी? लेफ्ट एट्रियम। राइट, क्लियर हो गया? प्रोसेस क्लियर है एकदम? ग्रेट। अब ये मैं तुमको थोड़ा शॉर्ट में समझाया। इसके अंदर एक ट्रिक क्या है कि जब पूरी बॉडी से हमने ब्लड इकट्ठा किया, कैसा? CO2 से लबालब, है ना, तो वो सीधे एल्वियोलाई तक नहीं जाएगा। ठीक है। वो पहले हार्ट में जाएगा। हार्ट में कौन लेके जाएगा? वेन्स। और जो सबसे बड़ी वेन है वो लेके जाएगी, जिसका नाम है वेना कावा। वेना कावा विल टेक इट टू द हार्ट, और फिर हार्ट जो है वो CO2 रिच ब्लड अब ये हार्ट में कहाँ जाएगा? हार्ट में जाएगा राइट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में क्या आया था? लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है। फिर उसने लेफ्ट वेंट्रिकल में लेफ्ट वेंट्रिकल में गया था, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में गया था। अब जब ये पूरा बॉडी से होते हुए CO2 रिच ब्लड आएगा, ऑक्सीजन खत्म, CO2 रिच ब्लड आएगा, तो वो आएगा राइट एट्रियम में। ठीक है। राइट एट्रियम में आएगा। राइट एट्रियम वैसे ही वो करेगा कि आने दो। राइट एट्रियम इकट्ठा कर लेगा, फिर स्क्वीज करेगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल वो जाएगा राइट वेंट्रिकल के अंदर। राइट वेंट्रिकल कहेगा आने दो। राइट वेंट्रिकल के अंदर इकट्ठा हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल स्क्वीज करेगा, और फिर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ पे देखो चेंज हो गया गेम। आयोटा बेसिकली ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही थी, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है कहाँ से? हार्ट से लंग्स तक, और फिर लंग्स से क्या लेके आती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड? पल्मोनरी वेन टू द लेफ्ट एट्रियम। इस तरह से पूरा सर्कुलेशन होता है बॉडी के अंदर। समझ में आया? अब ये देख लो एक और साइड आगे, इसमें हमने बहुत थोड़ा
तुम्हारे लिए फ्लो चार्ट सा बना दिया है कि तुम देख सकते हो, देख लो अच्छा लग रहा है तो। बाद में एनीवे लिंक भी नीचे पड़ा ही है डिस्क्रिप्शन में, तो जाके तुम डाउनलोड कर सकते हो, आराम से देख सकते हो जब भी है। प्रोसेस समझ में आना चाहिए, जब समझ में आ गया तो इसे तुमको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं समझ में आए एक और बार रिवाइंड करो, दोबारा देखो, समझ में आ जाएगा। बहुत ही ईजी चीज़ है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हार्ट एंड सर्कुलेशन। वीडियो पसंद आ गया तो लाइक कर दो, नहीं पसंद आया है तो यार एक और देखो, इसका सर्कुलेशन का भी एक और वीडियो, ट्रांसपोर्टेशन का एक और वीडियो है, वो भी देख के आओ। और फिर वो पसंद आए तो वो लाइक कर दो, नहीं पसंद आए तो आगे और देखना। जब तक पसंद ना आए तब तक देखते रहो, लाइक कर दो जब फाइनली पसंद आए तो, लेकिन सब्सक्राइब कर दो।